yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about. जब हिरा भाभी शादी होकर हमारे घर में आई तो हम सब इनके लिए परेशान रहने लगे, क्योंकि वो किसी से हंसकर बात नहीं करती थी, हरदम चुप चुप रहती थी। लगता था कि वो अपनी शादी से खुश नहीं। ताहम थोड़े दिन गुजरने के बाद पता चल गया हिरा भाभी की तबीयत ही ऐसी है। संजीदगी इनकी घुट्टी में पड़ी हुई थी। काम से काम रखना और फालतू बातें ना करना, यही इनका मिजाज था, वरना फितरत की वो बहुत अच्छी थी। फिर जूं वक्त गुजरता गया इनकी आदत का और भी अच्छे तरीके से पता चलना शुरू हो गया। बहुत बाखलाक, प्यार करने और दिलों में अपनी खिदमत से घर करने वाली थी। अब तो हम सभी खुश थे कि अल्लाह ने हमारी सुन ली। जैसी भाभी चाहते थे इससे बढ़कर मिली। वो चंदे आफताब, चंदे महताब थी। अपने तरीके सलीके से हमारे दिल जीत लिए और अम्मी अब्बू की आंख का तारा बन गईं। भाई जान हिरा भाभी पर जान छिड़कते थे। अल्लाह का दिया सब कुछ था, जिंदगी की हर आसाइश हासिल थी, बहुत पुरसकून थे। मगर एक शय की कमी थी, और कमी ये थी कि शादी के 4 बरस बाद भी हिरा भाभी माँ नहीं बन सकी थी। अम्मी जान को एक ही फिक्र खाने लगी, खुदा राहील को औलाद दे दे, हिरा की गोद हरी हो जाए, बेटा नहीं तो बेटी ही दे दे, घर में बच्चे की चहकार तो गूंजेगी। जब मेरी माँ ऐसी दुआ करती तो हिरा के माथे पर बल जाते, बुरा सा मुंह बना लेती और बड़बड़ाती, बेटी होने से बेहतर है कोई औलाद ही ना हो, मुझे बेटी नहीं चाहिए। ऐसे मौके पर वो तड़प कर कहती, अम्मा आप हमेशा बेटे के लिए दुआ किया कीजिए। अम्मी जान बहू की सोच पर हैरान रह जाती, तुम कैसी सोच रखती हो बहू, बेटी हो या बेटा, औलाद तो हर तरह से मीठा मेवा होती है, बेटियां भी रहमत होती हैं। अल्लाह ताला से बस औलाद की तलब करो, ये बेटा और बेटी में फ़र्क मत करो। अम्मा जी एहतजाज करती। खैर वक्त गुजरता रहा। 5 बरस बाद अल्लाह पाक ने मेरी माँ की दुआ सुनी और भाई राहील को बाप बनने की खुशी से सरफराज किया। भाभी हिरा ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया था, जो हूबहू अपने बाप यानी कि राहील भाई की शक्ल पर था। ख़ानदान भर में खुशी के शादियाने बजने लगे, हर फर्द निहाल था। मुद्दत बाद मेरे माँ बाप के आंगन में एक नन्हे बच्चे की चहकार सुनाई दी। बच्चे का नाम रोशन रखा गया और हम सब कोई वो आंख का तारा बन गया। 2 साल पूरे न गुजरे कि अल्लाह ताला ने दोबारा इनायत कर दी। हिरा भाभी ने एक और चांद से बेटे को जन्म दिया और घर में खुशियों के चिराग जल उठे। रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरी बार भी करम किया था। भाभी ने लाख लाख शुक्र अदा किया कि वो बेटी की माँ बनने से बच गई थी। 2 बेटे हो गए तो बेटी की चाह ने घेरा। भाई कहते थे, अम्मा दुआ करो, अब की बार नन्ही गुड़िया हो। हाँ, बेटियां बेटों से भी ज़्यादा प्यारी लगती हैं, अम्मा जवाब देती। अल्लाह ने चाहा तो ये आरज़ू भी पूरी हो जाएगी। हम सब नन्ही सी गुड़िया की दुआ कर रहे थे, मगर भाभी जब ऐसी बातें सुनती तो बुरा मनाती और नाक भवें चढ़ा लेती। आखिर मामला पता चल गया कि क्या है। बात ये थी कि हमारी भाभी की 8 बहनें और थी, जबकि भाई कोई ना था। अल्लाह की मर्ज़ी के इनके वालिदैन औलाद नरीना से महरूम थे और ये उम्र भर भाई को तरसती रही। जाहिर है 9 बच्चियों का पालना पोसना, इनका जहेज जमा करना और इनको ब्याहना जो शेर लाने के कम ना था।
इस जान जोखम के बाद भी ये पराया धन थी और बेटा के जिसे बुढ़ापे का सहारा कहा जाता है ये इसकी जगह ना ले सकती थी। इस महरूमी का रद्द अमल था कि शायद हमारी भाभी लड़की की मां नहीं बनना चाहती थी और बेटी के नाम से ही कानों को हाथ लगाने लगती थी। जब तीसरी बार उम्मीद से हो गई तो फिर से दुआएं मांगने लगी, अल्लाह ताला मुझे बेटी से बचा ले। लेकिन इस बार हर दुआ उलट हो गई और एक नन्ही सी बच्ची किसी नन्ही परी की तरह भाभी जान की बाहों में आ गई। इसके बाद तो जैसे इन नन्ही परियों ने घर ही देख लिया। रफ्ता रफ्ता भाभी बेटियों में घिरती चली गई और 7 लड़कियों की अम्मा जान बन गई। अब तो जो देखता हैरत ही करता।